हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अन केमिस्ट्री ऑनलाइन। अल्केन्स की प्रिपरेशन के बारे में सारे मेथड हम देख चुके हैं और आज हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स देख रहे हैं। तो अल्केन्स की केमिकल रिएक्शन में से पहला रिएक्शन हम आज देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की ऑक्सीडेशन। देखें, अल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए इनके ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं है। अल्केन सिर्फ दो किस्म के रिएक्शन शो करते हैं, एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दूसरा कैटालिटिक या थर्मल रिएक्शंस। इसकी वजह क्या है कि अल्केन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है? अल्केन्स के रिएक्टिव ना होने की दो वजूहात हैं। एक तो अल्केन्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन पाई जाती है, सिंगल बॉन्ड। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। कार्बन 2.4 और हाइड्रोजन 2.1, कोई खास डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड हमेशा नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर बॉन्ड हमेशा नॉन रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। किसी रिएजेंट को अटैक करने के लिए साइट नहीं मिल सकता, ना कोई पॉजिटिव साइट मिल सकता है ना नेगेटिव साइट। अलबत्ता अल्केन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मुजाहरा कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से भी अमूमन ये फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। और एक दूसरी वजह यह है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के दरमियान ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये टाइटली बाउंड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक मारना या इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को आसानी के साथ नहीं दिए जा सकते। इस वजह से अल्केन जो है वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। फिर भी हम आज अल्केन की एक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अल्केन्स की ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अल्केन ऑक्सीडेशन का मुजाहरा करते हैं। अल्केन्स में तीन तरह से ऑक्सीडेशन होती है। नंबर 1, इनमें कंबस्शन होती है। कंबस्शन के प्रोसेस का मतलब है जलने का अमल। कंबस्शन में इनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए कंबस्शन को कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसके अलावा इनकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी होती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हमेशा ऑक्सीजन की अगर सप्लाई लिमिटेड हो जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, तो फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसके अलावा ये एक और ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मुजाहरा भी करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमेशा हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटालिस्ट रिएक्शन करवाने के लिए। और ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियली काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो बनाए जा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी कंबस्शन। कंबस्शन, कंबस्शन का मतलब है जलने का अमल। अल्केन्स की जब कंबस्शन होती है, अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनकी कंबस्शन होती है, जलते हैं। अगर हम फ्लेम के सामने इनको लेके आए, शोले के सामने, तो ये अल्केन जलते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और जलने के अमल के दौरान फिर क्या बनाते हैं? देखें, अल्केन हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा, H2O। तो जब अल्केन्स की कंबस्शन होती है या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो फिर अल्केन्स हमेशा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल। मेरे पास है मीथेन CH4 अल्केन, जिसे हम घर में भी यूज करते हैं बतौर फ्यूल, नेचुरल गैस। और ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, फ्लेम के सामने लेके आते हैं।
यानी स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि अल्केन्स ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए इनको हीट करना पड़ता है फ्लेम के जरिए से। तो फिर ये रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। देखें जितने कार्बन होंगे सबकी ऑक्सीडेशन होगी। हमारे पास एक कार्बन है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी एक कार्बन की CO2, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी, यानी 2H2O बनेगा। तो अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन आ गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इस साइड पे 2 और 2, 4 ऑक्सीजन है, इस साइड पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पे 2 लगाएंगे। अब हमारा इक्वेशन बैलेंस है। इस साइड पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन और ये 4 ऑक्सीजन। अगर हमारे पास है इथेन C2H6, ये भी एक अल्केन है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं फ्लेम, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितने ऑक्सीजन कार्बन है 2, तो दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होनी है, तो 2CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, तो 3H2O। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर हमारे पास कितने हैं 4 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 4 और 3 7 ऑक्सीजन, तो यहां पे भी हमारे पास 7 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो 7 ऑक्सीजन अगर हम यहां पे 7 लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 14 ऑक्सीजन बनेंगे, इसलिए 7 को हम हाफ करेंगे 7/2O2, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा। और भी हम अल्केन ले सकते हैं, जैसे आप प्रोपेन ले सकते हैं। इवन के अल्कीन और अल्काइन भी ऑक्सीजन की एक्सेसिव सप्लाई में, कंप्लीट सप्लाई में या फ्री ऑक्सीजन की मौजूदगी में सारे के सारे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, इनमें हमेशा हीट खारिज होती है। जब भी हम अल्केन्स की कंबस्शन करते हैं तो हीट खारिज होती है, इस हीट को यूज किया जाता है कंबस्शन इंजन में, इसको यूज किया जाता है कंबस्शन इंजन, यानी कि इंजन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ये, क्योंकि जितने भी हम इंजन यूज कर रहे होते हैं उनमें अल्केन्स एज अ फ्यूल यूज हो रहे होते हैं। इसके अलावा हम इस हीट को कुकिंग में यूज कर सकते हैं। कुकिंग में आपको पता है हम घरों में यूज कर रहे हैं, और भी पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जाता है। मींस के ये अल्केन जो है एज अ फ्यूल यूज होते हैं। क्यों एज अ फ्यूल यूज होते हैं, क्योंकि इनके जो रिएक्शन है, इनका जो कंबस्शन है, ये काफी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को यूज किया जाता है कंबस्शन इंजन में। इसके अलावा और कुकिंग के लिए हीट पैदा करके कुकिंग की जाती है, कंबस्शन इंजन में इसको यूज किया जाता है। आपने एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सुना होगा। ये एक मिक्सचर है 2 अल्केन, प्रोपेन और प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का, क्योंकि जितने भी कार्बन की मिकदार बढ़ती जाएगी तो रिएक्शन उतना ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। ज्यादा से ज्यादा हीट पैदा करने के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन को मिक्स करके एलपीजी बनाई जाती है, और इससे फ्यूल अच्छा बन जाता है। इसका कंबशन रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हमारे प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। क्या होता है, हमारा अल्केन जब इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड अमाउंट है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अमाउंट जब लिमिटेड हो जाती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन ब्लैक। ये जो कार्बन ब्लैक है ये इंडस्ट्रियली काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काजल भी बनाया जाता है। इसके अलावा इसको पॉलिशेज में इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिशेज में, और पेंट बनाने के लिए पेंटिंग इंडस्ट्री में भी इसको कार्बन ब्लैक को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर इसको हम इनहेल करें तो ये हमारे फेफड़ों में जाके ब्लड में शामिल हो जाती है, और ब्लड के ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी को, ऑक्सीजन कैरियंग
कैपेसिटी को कम कर देता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को सर्कुलेट करेगा और सफोकेशन होगी। सफोकेशन की वजह से डेथ वाकई होती है। अमूमन इस तरह के हादसा होते रहते हैं। जब हम सर्दियों में गैस जलाते हैं, कमरे हर तरफ से बंद करते हैं, तो रूम्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से ये रिएक्शन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है या पार्शियल ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक हिडन एनिमी है, इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता क्योंकि ये कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। तो फिर ये जब हम इनहेल करते हैं खुदा न खास्ता, तो ये दम घुटने और डेथ का सबब बनता है। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है यहाँ पे लिमिटेड है, तो हमारे पास क्या बनेगा, CO प्लस H2O प्लस कार्बन ब्लैक। अच्छा जी, अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इस साइड पे एक कार्बन है, उस साइड पे, तो यहाँ पे हम उधर 2, इधर 1 2 करेंगे, 3 करते हैं, 3 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन हमारे बैलेंस हो गए हैं। हाइड्रोजन इधर 12, इधर कितने हैं 2, और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2 और 6 8, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है अल्केन्स की, और पार्शियल ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और कार्बन ब्लैक बनता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, अल्केन्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमेशा हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे मेरे पास है अल्केन, अल्केन्स की जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है तो ये तब्दील हो जाते हैं अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स। और अल्कोहल्स की जब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में, एल्डिहाइड या कीटोन में। और जब एल्डिहाइड या कीटोन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें, कीटोन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नहीं की जा सकती। अगर यहाँ पे कीटोन बनेगा तो ये हमारा एंड प्रोडक्ट होगा, कीटोन्स की मजीद ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो फिर हमारे पास CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एक जनरल रिएक्शन। मेरे पास है CH4, इसकी हम करेंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर या कॉपर ट्यूब। हमारे पास कंडीशन क्या है, कुछ बुक्स के अंदर जो है वो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो आप जो भी लिखें। अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो अल्कोहल है अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, कंडीशन वही कॉपर या कॉपर ट्यूब, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन है। तो फिर अब देखें, इस कार्बन के इर्द गिर्द जब तक कोई हाइड्रोजन है तब तक यहां ऑक्सीजन इनके दरमियान बीच में आता रहेगा, एडजस्ट होता रहेगा। लेकिन अगर यहां कोई हाइड्रोजन ना हो इस कार्बन के इर्द गिर्द तो फिर वहां पे फर्दर ऑक्सीडेशन रुक जाती है। अब यहां पे चूंकि 3 हाइड्रोजन है, अभी भी यहां पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अब यहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, -H2O नेगेटिव, बाकी क्या रह गया, H सिंगल बॉन्ड विद C सिंगल बॉन्ड विद H, हमारे पास ये रह जाती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे आके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी 2 और कार्बन की 4 वैलेंसी
सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इसलिए ये बनेगा, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, मेथनल है, या इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड या मेथनल। अच्छा जी, अब इसके इर्द गिर्द अब भी हाइड्रोजन मौजूद है कार्बन के इर्द गिर्द, तो इसलिए यहां अब फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे अटैच होगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में, HCOOH। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। अब क्योंकि इसके गिर्द अब भी एक हाइड्रोजन है कार्बन के गिर्द, तो अब यहां फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो हमारे पास क्या बनेगा, HOC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आकर एडजस्ट हुआ, ये असल में ये हमारे पास अब क्या बन चुका है, H2CO3 बन चुकी है। अब क्या करेंगे, अब इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, देखें ये क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। इस तरह से हमारा रिएक्शन यहां तक पहुंच जाएगा। अच्छा जी, यहां लेते हैं एक और एग्जांपल। मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 इथेन। अगर मैं इथेन को ऐसे लिखूं, H और HCH3 को, और इसकी होगी ऑक्सीडेशन कंडीशन वही कॉपर ट्यूब और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये ऑक्सीजन यहाँ आके या इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसके कार्बन के बगल में जब तक हाइड्रोजन है तब तक ऑक्सीडेशन होती रहेगी। हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CHOH और ये H, ये हमारे पास क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। अब इस अल्कोहल की अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, सेम कंडीशन, तो यहाँ इसके बगल में हाइड्रोजन मौजूद है, अब भी इनकी ऑक्सीडेशन होगी। हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, -H2O, पहले -H2O, वाटर निकालेंगे यहां से, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH और ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे डबल बॉन्ड, हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एल्डिहाइड आ गया, एथनल। और फिर इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, अब भी इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन एक आके यहाँ पे अटैच होगा, तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अब इसकी फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन करना चाहें तो अब ये ऑक्सीजन यहाँ आके एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके गिर्द कोई हाइड्रोजन बाकी नहीं रहा, इसलिए नो फर्दर रिएक्शन, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो मुख्तलिफ कंडीशन है, बाज औकात हमारे प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंच जाते हैं, बाज औकात यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तक या एल्डिहाइड या कीटोन तक हमारा रिएक्शन जो है वो एंड हो जाता है। अब इनको मजीद डिटेल में देखेंगे कि क्या हम अल्केन को अल्कोहल में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या अल्केन को डायरेक्ट एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी तरह से क्या अल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है डायरेक्टली। तो इन चीजों को अब हमने देखना है। यहां पे मेरे पास है अल्केन, अल्केन की जब होगी ऑक्सीडेशन तो अल्केन कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होगी तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन में, और जब एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन होगी तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट किए बगैर डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, देखेंगे कैसे करेंगे। इसी तरह से अल्केन को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है।
अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन यह है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कैटलिस्ट यूज होंगे, मेटेलिक कैटलिस्ट। अगर हम अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कॉपर या कॉपर ट्यूब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हम अल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम कंडीशन को चेंज करें, अल्केन को डायरेक्ट एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। अगर अल्केन को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहां भी कर सकते हैं। जब हम यहां पे मोलबिडेनम डाइमोलबिडेनम ट्राई ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को लेंगे तो ये डायरेक्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे हम क्या अल्केन को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज करें मैंगनीज एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस या सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड को यूज करेंगे तो हमारा अल्केन डायरेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और ये कैटलिस्ट यूज हो तो हम डायरेक्ट इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास है मीथेन CH4, इसको अगर कन्वर्ट करना है अल्कोहल में CH3OH में ऑक्सीडेशन करके तो हम क्या यूज करेंगे, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये हमारे पास कॉपर या कॉपर ट्यूब एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम CH4 को इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मेथनॉल में, फॉर्मल्डिहाइड में HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद H, तो हमारे पास क्या कंडीशन होना चाहिए। देखिए हम अल्केन को कन्वर्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड में, तो मोलबिडेनम डाइमोलबिडेनम ट्राईऑक्साइड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो हम इसको डायरेक्ट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड में। अच्छा जी, अगर CH4 को हम डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड में चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, यहां पे हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज करेंगे Ag2O सिल्वर ऑक्साइड या मैंगनीज एसीटेट, तो हम इसको डायरेक्ट जो है एसिड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ चीजें हैं कि अल्केन की ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट या KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट के जरिए से नहीं की जा सकती। हालांकि ये बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं लेकिन ये अल्केन की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, सिवाय इस अल्केन के CH3 टर्शरी अल्केन्स के CH3CH3CH3H। जब यहां हम KMnO4 यूज करेंगे KMnO4 तो यहां इसकी ऑक्सीडेशन होगी CH3CH3 और ये OH, ये टर्शरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा ऑक्सीडेशन के जरिए से अगर हम KMnO4 को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। अदरवाइज कहीं भी किसी अल्केन की ऑक्सीडेशन के लिए इन दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि अल्केन्स पैराफिन्स कहलाते हैं, इंतहाई नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए ये कोई इस तरह के आम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ हम स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर वगैरह।